हेलो। हेलो भगत जी, सत साहिब जी। अरे सर, मैं आपके इस फोन नंबर को आज मुझको मिल पाया है शंका समाधान में। जी। साल 6 महीने से मैं खोज रहा हूँ, नंबर ही नहीं मिला आपका। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरा मैं जुड़ा हुआ हूँ गुरुजी से। सन 18 से जुड़ा हूँ मैं। जी। और जो बच्चा है अनुसार जो है उसके हिसाब से कर रहे हैं काम को। जी। अब बात ये है कि आपको अंदर जाने के लिए अंदर कैसे जाया जाए। बात तो सभी कहते हैं कि अंदर जाओ, अंदर जाना कठिन भी है और मुझे असंभव भी लगता है। कहाँ अंदर? अंदर भीतर, भीतर ध्यान की मात्रा में भीतर जाना। नहीं, इस भक्ति में कोई ध्यान वान नहीं है। ध्यान नहीं है, मतलब आप अंदर कैसे प्रवेश करेंगे? जैसे आप आज्ञा से करवाए उससे ऊपर उल्टी चढ़ाइए कर अंदर नहीं करना भगत जी। महल में प्यारा है, ये आया है कि नहीं? हाँ, तो वो परमात्मा करवाएगा, अपने आप करवाएगा, उंगली पकड़ के लेके जाएगा। जैसे अपने को नहीं घुसना जबरदस्ती। नहीं, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है इसका। भूल जाओ, कर नैनो दीदार महल को भूल जाओ भगत जी। परमात्मा ने उसका जो वास्तविक जो अर्थ था वो हमें समझा दिया है। अंड पिंड ब्रह्मांड की पूरी जानकारी हमारी को दे दी है। अब हमारे को जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश नहीं करनी है, ना ही हम लोग कोशिश करके अंदर जा सकते हैं। ये भक्ति कुछ अलग है भगत जी। ये राधा स्वामी पंथ वाली भक्ति नहीं है। हमें ना अंदर जाना है, ना हमें कोई कोशिश करनी है। परमात्मा ने जो मंत्र दे दिया, जो मर्यादा दे दी, काम धंधा दे दिया, हमें सहज भाव से बस उसको करते रहना है। बस, और कुछ नहीं। मंत्र का उच्चारण करना है सिर्फ। बस जो परमात्मा ने जो विधि बताई है जिस तरीके से, उस तरीके से हमने अपनी भक्ति साधना करनी है। बस, और फिर आगे बढ़ने की कोई बात नहीं। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अपने आप बढ़ाएगा। ठीक है सर, आपसे आमने सामने मुलाकात कहाँ होगी, कैसे होगी? हाँ, आमने सामने जब गुरुजी आएंगे तब आश्रम में होगी। नहीं, आप इस समय कहाँ जहाँ निवास में रह रहे हैं हम तो वहीं आ जाएंगे। नहीं, मैं इस समय जहाँ भी हूँ ठीक हूँ, अपनी स्थिति में ठीक हूँ। जब गुरुजी आएंगे तब मिलेंगे। अब गुरुजी कब तक आएंगे इसका तो वो उनकी मर्जी भगत जी, वो जाने परमात्मा कब आएंगे। अब ये तो बिल्कुल अननोन जवाब हो गया। अब क्या बताएं तो बताओ। अब परमात्मा के विषय में मैं क्या बता दूं, भाई वो कब आएंगे, उनकी मौज। भाई ये तो हरियाणा मैनेजमेंट वाले उनको निकलने ही नहीं देंगे, ये तो हरियाणा मैनेजमेंट की क्या होगा, तो उनको निकलने नहीं देंगे। अरे साहब, जब उतना बरवाला कांड हुआ, बरवाला कांड अपनी जगह है, परमात्मा का खेल अपनी जगह है भगत जी। मनवश लोग हमेशा से अपनी कोशिश करते आए हैं। कोशिश क्या 650 साल पहले नहीं की लोगों ने? क्या वो सफल हुए? चलो साहब, हम तो आशावादी हैं, आ जाए आज बढ़िया बात है। हमें कहा हम तो आएंगे भाई, आशावादी नहीं, आएंगे ही। हाँ ठीक है। वरना फिर भाई कबीर सागर झूठा हो जाता है ना। हाँ, कबीर सागर झूठा हो नहीं सकता। ठीक है सर, तो आश्रम में ही मुलाकात होगी तो इसी का इंतजार करें हम आपका। है बिल्कुल। देखो, हमारे से मिलना ना मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। आप परमात्मा से मिल लिए, वो सबसे बड़ी बात है। नहीं साहब, ये तो बात सही है, लेकिन अब आप भगत हैं तो भगत से भी ज्ञान, आप हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं। भगत जी, हमें क्या ज्ञान चर्चा करनी है? मुझे भगत जी अंदर बाहर का कुछ नहीं पता। भक्ति में क्या है क्या नहीं है, अंदर कैसे घुसे बाहर कैसे निकला, ये मुझे भगत जी ना मुझे पता है, ना मुझे ये सब बातें जानने की मुझे कोई जरूरत है। परमात्मा ने सीधे तरीके से जो भक्ति बताई है बस वो मैं करता हूँ। तो वो तो हम भी कर रहे हैं सर। बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और इसके अलावा तो इतना ज्ञान है, एक बार अंदर घुस गए तो बाहर आप निकल ही नहीं पाओगे, फिर सारा काम खराब कर लोगे। गुरुजी ने क्या बताया? कंपनी ने मोटरसाइकिल बना के दे दी, अपना चलाओ। अब उसको अगर खोल के बैठ जाओगे तो सारा काम खराब कर दोगे। उसको तो मैकेनिक ही खोल सकता है, मैकेनिक केवल परमात्मा और कोई नहीं। तो हमने सीधे तरीके से भक्ति करनी है। ये जो आप बातें बता रहे हैं, इस तरह की जो ये अटपट होती है ना, वो लोग करते हैं जिनके पास कोई समाधान नहीं होता, जैसे ये दूसरे पंथ वाले। क्यों? इनके पास कोई मंत्र, कोई समाधान तो है नहीं। ये खाली ये ज्ञान जो है उल्टा सीधा इसको जोड़ जाड़ के ऊपर नीचे का बता बूतो के अपने जो उनके भगत हैं, जो उनके चेले हैं, बस उनको रोकने का काम करते हैं बेवजह, और कुछ नहीं।
अब बताओ हम क्या कर लेंगे हम अंदर का जान के? अगर परमात्मा की यदि हम पे दया नहीं होगी, परमात्मा यदि हमारा सारा नहीं बनेगा अंतिम समय में जब हम ये शरीर छोड़ेंगे, तो हम सब कुछ जान के भगत जी हम क्या कर लेंगे? नहीं, ये तो गुरु जी ने बताया कि आप जो आज्ञा चक्र बजाएंगे तो ये एयरपोर्ट है, नेशनल एयरपोर्ट। देखो बहुत सारी बातें हैं। कई लोग जो हैं गुरु जी की शरण में आने के बाद में भी वहां तक जो मतलब कि जा चुके हैं, वो भगत जी गए हैं तो वो उनकी पिछली भक्ति का असर है। उनके जो पिछले जन्मों की भक्ति थी ना, उसके प्रभाव से वहां तक वो लोग मतलब कि जाके आ भी चुके हैं। त्रिकुटी तक भी लोग जाके आ चुके हैं, मेरे पास बहुत सारे आते हैं फोन। वो उनकी अपनी भक्ति का प्रतिफल है, क्या है क्या नहीं है। हमें केवल उतना ही करना है, उसी हिसाब से चलना जितना गुरुदेव ने बताया बस। नहीं, अभी तो हमको तो सतनाम मिला हुआ है। कोई बात नहीं, कोई सा भी नाम मिल जाओ भगत जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो सतनाम में ही संतुष्ट हैं साहब। सतनाम से आगे जाना हमको टेढ़ी सीट लग रही है। नहीं, सतनाम से आगे चाहिए कोई सा भी नाम मिल जाओ भगत जी, बिना परमात्मा के हम कोई सतलोक थोड़ी जा सकते हैं। नाम थोड़ी ले जाएगा हमें सतलोक। सतलोक जाना तो बहुत टेढ़ी है, सब असंभव। हाँ, असंभव तो नहीं है भगत जी, ये नहीं कह सकते कि असंभव, असंभव नहीं है, बहुत आसान है। इससे आसान कुछ है ही नहीं। नहीं, असंभव है सर, कुछ भी असंभव नहीं है। आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे इस बात को? अभी आप देखिए, अभी आप सत्संग सुनते रहिए, अभी आप थोड़े नए जुड़े हैं, अभी आप इतने सत्संग शायद नहीं सुन पाए आप गुरुदेव के। गुरुदेव ने बताया कि ये भक्ति और सतलोक जाना जितना संभव काम है, इससे असंभव काम तो सुबह शाम जो हम रोटी बनाते हैं ना, उसमें जो हम लोग ये 50 आइटम इकट्ठा करते हैं, वो काम ज्यादा मुश्किल है। सतलोक जाना तो इतना आसान है, खाली एक बार जो है मतलब भगवान समझ में आना चाहिए, उसके बाद में कुछ भी असंभव नहीं है यहाँ। ये विचार एक अलग बात है, भाव से माननी है कोई चीज, भावना है सब कुछ है। नहीं, अकेली भावनाओं से काम नहीं चलता भगत जी, अकेली भावनाओं से भी काम नहीं चलता। आदमी को ज्ञान भी होना चाहिए, विवेक भी होना चाहिए इंसान को। भाई ज्ञान देखो, दो बात यहाँ गीता अध्याय 2-3 में 17वां श्लोक और 18वां श्लोक ये कह रहा है कि जिसको आत्मज्ञान हो गया उसको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। कौन सी चीज करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, 17 गीता में कौन सी चीजें नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन कौन सी चीज करने की जरूरत नहीं है? जब तप ये सब नहीं करने की कोई जरूरत जब तप वगैरह सब कुछ नहीं करना। अच्छा, तो गीता तो ये भी कह रही है कि भाई तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाला वो कबीर परमात्मा है ना? तो फिर आदमी को फिर सुबह शाम ये खाना खाने की जरूरत कहाँ? फिर छोड़ दो। जब मालूम पड़ गया कि तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण वो कबीर परमात्मा करता है और आप उस कबीर परमात्मा की शरण में हो, तो भाई साहब क्यों फिर आप अपना सुबह से शाम तक मतलब काम धंधा करते हो? क्यों घर में आटा लाते हो? क्यों सब्जी लाते हो? अपने आप भरेगा पेट, बैठ जाओ अपने घर पे। भाई जो कर्म है वो करना पड़ेगा, उस कर्म के किए बिना नहीं मिलेगा ना, कर्म तो करना है। तो फिर आप ये कैसे कहते हो कि फिर ये जब तब आरती कुछ भी करने की जरूरत नहीं? ये बात अलग है ना, ये जब तब जैसे आपने जब तक इनकी जरूरत है, जब तक पाठ आरती की जरूरत है तब तक करने पड़ेंगे ये। इनके बिना काम नहीं चलेगा। जब तक इनका काम है, जहाँ तक इनका काम है वो हमें करना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, आदमी को कैंसर का ऑपरेशन करवाना है तो उससे पहले वो ग्लूकोज क्यों लगवाता है? ग्लूकोज की जरूरत क्या? डायरेक्ट उसका ऑपरेशन कर दो फिर तो। लेकिन ऑपरेशन के लिए जिस चीज की जरूरत है वो उसको लगानी पड़ेगी। ये जो ये नकली पंथ वाले हैं, जो ये मदन पंथ वाले हैं, दूसरे पंथ वाले हैं, ये इनके अपने घटिया विचार हैं। और भक्ति मार्ग भगत जी इन लोगों के अपने विचारों से नहीं चलता, भक्ति मार्ग चलता है परमात्मा के विधान के अनुसार। समझे? ठीक है सर। अब एक बात बताइए, हमने ये टारगेट बना दिया कि साहब हमने हमारे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो फिर बच्चे को फिर स्कूल भेजने की जरूरत क्या? बना दो फिर उसको डायरेक्ट उसको डॉक्टर। जो कर्म है वो करने पड़ेंगे। बन जाएगा। हाँ, तो फिर भगत जी जब तक संयम साधना नहीं करेंगे हमारे भाव नहीं बनेंगे, भाव नहीं बनेंगे तो हमारी श्रद्धा नहीं बनेगी, श्रद्धा नहीं बनेगी तो परमात्मा की हम पे कभी भी रजा नहीं होगी। भाई मन तो चंचल होता है सर, मन तो चंचलता में विशेष है। मन को काबू करने के लिए आरती, जब तक संयम साधना, ये सब कुछ है। तो मन को चंचलता नहीं रुक पाती है साहब। मन रुकेगा भाई साहब, क्यों नहीं रुकेगा? किसने कह दिया कि मतलब मन नहीं रुकेगा? फिर आपको विश्वास कहाँ फिर आपको भक्ति और भगवान पे? जब आप पहले से मतलब फाइनल करके बैठे हैं कि मन को कोई नहीं रोक सकता, फिर भक्ति करने का फायदा क्या? फिर विश्वास होना चाहिए ना। अब हमारे कैंसर है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और हमारे को इतना भी विश्वास नहीं है कि वहां से मेरा रोग ठीक हो पाएगा, फिर क्यों जा रहे हो फिर हॉस्पिटल? विश्वास करना पड़ेगा ना। वो
तो सही है साहब, कैंसर नहीं तो वाला नानक जी हैं, धर्मदास जी हैं, मलुकदास जी हैं, गरीबदास जी हैं, ये कैसे चले गए सतलोक? अगर मन अगर नहीं रोक सकता तो जो भक्ति विधि हम कर रहे हैं इसी भक्ति को करके नानक जी कैसे चले गए सतलोक? जी साहब 64 लाख कबीर साहब की भी 64 लाख में से 2 शेष बचे थे उस जमाने में। 500-600 साल पुरानी में तो 2 बचे थे 64 लाख में। भगत जी वो समय ज्ञान आधार का नहीं था और ना ही वो समय आत्माओं को सतलोक ले जाने का था। सतलोक ले जाने का समय तो परमात्मा ने ये निश्चित कर रखा है। उस समय तो केवल परमात्माओं को प्रथम मंत्र की साधना देके उनके मानव जन्म बढ़ा के यहाँ तक लेके आना था। वो सतलोक भेजने का समय नहीं था, क्योंकि शिक्षा नहीं थी। बिना शिक्षा के आदमी जा ही नहीं सकता। जब तक आदमी खुद इतना दृढ़ नहीं होगा, जब तक खुद भगत इतना आत्मविश्वासी नहीं होगा, तब तक वो भक्ति पे मतलब टिक नहीं पाएगा। तो फिर वो परमात्मा को परमात्मा नहीं मान पाएगा, और जो परमात्मा को परमात्मा नहीं मान पाएगा वो सतलोक कहाँ जा पाएगा? तो उस समय तो परमात्मा ने ज्ञान कम और चमत्कार ज्यादा करके आत्माओं को जोड़ के उनको प्रथम मंत्र की उनको भक्ति करवा के 500 यज्ञ करवा के उनके पुण्य बढ़ाए थे, ताकि इनके मानव जन्म इस समय तक होते चले आए। और इस समय तक हम आ गए। अब परमात्मा ने पूरा कोर्स दे दिया। उस समय कहाँ पे ये पूरे 7 मंत्र दिए जाते थे बताइए? केवल बीच के 5 मंत्र थे। तो सब कुछ तो परमात्मा ने बता दिया खोल के। अब है समय, अब अगर कोई हिम्मत करेगा तो जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? मन क्या, मन का बाप रुकेगा? किसने कह दिया कि जो है मतलब मन नहीं रुकेगा? मन के तो सिर पे पैर रखवा के लेके जाएगा परमात्मा, अगर भगत के अगर जाने की इच्छा होगी तो। और जिसने घुटने टेक दिए उसको क्या लेके जाएगा? बस घुटने नहीं टेकेगा, कोशिश तो करता है हर आदमी जितनी उसमें क्षमता है। भगत जी ऐसा है, ये परमात्मा ये भक्ति समझ में आने के बाद में सतगुरुदेव जी कहते हैं कि कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं कहे कबीर विचार। हम जो ये दूसरे पंथों के संतों के फालतू में हम जो सत्संग और विचार सुनते रहते हैं ना, इससे हम जो हम भ्रमित होंगे और कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, गरीबदास जी की वाणी में पहले एक को समझ लो भगत जी, उन वाणियों का भगत जी रहस्य है। उन वाणियों का कुछ जो है मतलब कुछ और है, और लोग उन वाणियों का मतलब बताते कुछ और है। और कुछ नहीं है। गरीबदास जी की वाणी में इसी में भक्ति बोध में है कि हम हैं शब्द हम माही। तो भगत जी उस शब्द के लायक आपको बनना भी तो पड़ेगा पहले। डायरेक्ट परमात्मा आपको शब्द दे देगा? वो परमात्मा डायरेक्ट आपको शब्द दे देगा? डायरेक्ट ना देगा, वो तो जब स्थान पर पहुंचेगा। तो दास ने बताया ना, यदि आप अपने बच्चे को MBBS डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो MBBS बनाने के लिए उसको पहले पूरा 12वीं क्लास तक पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? 12 का BSc वाला भी नहीं हो पाता है। तो फिर ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। आपको प्रथम मंत्र का जाप भी करना पड़ेगा, आपको सतनाम का भी करना पड़ेगा। जो भक्ति क्रिया है, जो भी गुरुदेव बताते हैं, आरती मंत्र सत्संग वाणी जोत बत्ती सब आपको करनी पड़ेगी। ये इस भक्ति की प्रोसीजर है। इसके बिना आप शब्द के लायक आप कहाँ से बन जाओगे बताइए? क्या वो परमात्मा आपको डायरेक्ट शब्द दे देगा? नहीं, सब इस मतलब ये वाणी जो है इसको समझना, इसके भाव को समझना कठिन बात है। मेरा कहने का अर्थ ये है। कोई कठिन नहीं है भगत जी, परमात्मा ने इस वाणी को खोल के बता दिया, और क्या बताएंगे? परमात्मा कहते हैं हम हैं शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कुछ नहीं। परमात्मा कह रहे कि मेरा जो वास्तविक जो रूप है, स्वरूप है, वो शब्द स्वरूप है। मैं शब्द स्वरूपी हूँ, ठीक है। और एंड में परमात्मा हमें जो शब्द देंगे, वो शब्द का मतलब ये है कि परमात्मा अपना खुद का लखाव करवा देगा। जो गुरु रूप में आज यहाँ आया हुआ ना, परमात्मा आत्मा को, उस भगत को ये जना देगा कि मैं ही शब्द रूप में, मैं तेरा गुरु हूँ, मैं ही खुद वो कबीर परमात्मा हूँ। तो भगत को फिर बिल्कुल मतलब ये दृढ़ हो जाएगा कि अब ना भगत इधर हो सकता, ना भगत उधर हो सकता। उसको फाइनली हो जाएगा कि अब मेरा एम क्या है, अब मेरा टारगेट क्या है, और कोई मतलब नहीं है इसका। भाई परमात्मा की कोई देह तो होती नहीं है। परमात्मा का कोई हमारी तरह कोई हाड़ मांस का शरीर तो भाई कोई होता नहीं है। वो तो विदेही है, शब्द स्वरूपी परमात्मा है। वो तो विदेही है, और विदेही रूप में परमात्मा आज यहाँ पे आया हुआ है। हमें लगता है कि उनका हाड़ मांस का शरीर है, हमें लगता है कि वो संत रामपाल जी महाराज हैं, लेकिन जिसको तत्व ज्ञान हो जाएगा उसको वो संत रामपाल नहीं दिखाई देगा भाई, उसको वो कबीर परमात्मा ही दिखाई देगा। जब धर्मदास जी को कबीर साहब ने ये कहा था कि धर्मदास मैं तेरी तरह मतलब कि देही वाला नहीं हूँ, मैं तो विदेही हूँ, मेरे तेरी तरह हाड़ मांस का ये शरीर नहीं है, मेरा तो तेज पुंज का शरीर है। तो धर्मदास जी ने कहा था कि परमात्मा आप मुझे देखो देही और आप कहो कि मैं विदेही,
कि देखने में तो आप मेरे जैसे लग रहे हो और आप कहते हो कि मैं तो विदेही हूँ। तो भगत जी उस समय जब कबीर परमात्मा सामने खड़े थे, उनको तो हम भगवान मानते हैं। जब धर्मदास को इतना ज्ञान देने के बाद जब धर्मदास को इतना समझ में नहीं आया, तो आज भगत जी इतनी आसानी से आप और हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे सामने आज कौन है? सब ये बात आप ही कह रहे हैं, यही बात मैं बोल रहा हूँ जी। तो इस चीज को समझने के लिए आप अब यही आपने ये कहा है ना जी कि उनकी समझ में नहीं आया जी, ये कठिन बात है, तो इसी बात को तो मैं कह रहा हूँ सर। भगत जी उस समय समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि उस समय जो मतलब की शिक्षा नहीं थी। उस समय भगत जी वो शिक्षा नहीं थी और परमात्मा ने उस समय सारा सब कुछ खोल के नहीं बताना था। आज परमात्मा ने भक्ति का पूरा कोर्स देना है क्योंकि ये मोक्ष का मार्ग है। तो आज परमात्मा वो सारी बातें हमें जो बता रहे हैं, वो बात बताने का मकसद परमात्मा का ये है कि जिस प्रकार वो धर्मदास जो मतलब की धोखा खा रहा था, अब वो तुमने धोखा नहीं खाना है। एग्जाम्पल क्यों दिए जाते हैं, इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? शिक्षा लेने के लिए। देखिए, उपदेश लेना या देना और उसको फॉलो करना, ये बड़ा अंतर है सर इसमें। कैसे? जैसे धर्मदास जी को 100 बार ज्ञान समझाया लेकिन मूल ज्ञान उनकी समझ में नहीं आया था। फिर पवित्र ज्ञान की ओर खींच के ले गए, तब उनकी समझ में आया। तो दास यही तो कह रहा भगत जी, उस समय परमात्मा ने भक्ति का पूरा कोर्स नहीं दिया। पूरा कोर्स का मतलब मूल ज्ञान, वास्तविक जो ज्ञान था, वास्तविक जो मर्म था जो भक्ति का, वो परमात्मा ने उस समय उनको नहीं देना था। और परमात्मा ने उनको देने की कोशिश की तो धर्मदास जी विचलित हो गए। तो परमात्मा ने उनको जीवित ही उनको समाधि दे दी। तो आज परमात्मा ने दे तो दिया मूल ज्ञान भगत जी, और क्या बाकी छोड़ दिया? और मूल ज्ञान देने के लिए कोई मतलब सींग थोड़े लगाने पड़ते हैं आदमी को। जो वास्तविक जो सार था परमात्मा ने निकाल के दे दिया, भैया ये मंत्र है, ये भक्ति है, ये साधना है, ये सतलोक है, तुम ऐसे थे, तुम यहाँ पे फंसे पड़े हो, ये करोगे तो तुम वहां जाओगे। और क्या बताना पड़ेगा इसमें? बताओ, कोई मतलब नमक मिर्ची थोड़ी लगानी पड़ेगी। नहीं, वो तो कर रहे हैं सर। तो फिर अभी अटपट करते हैं, ये 2-4 पंथ वाले हैं। अब इनके पास और कुछ, अभी भगत जी ऐसा है, ये 2-4 पंथ वाले हैं, इनके पास अब और तो कुछ है नहीं, कुछ ले दे के हर जगह वो लोग जो अमल के फैल हो चुके हैं। अब इनके पास एक रट्टा है कि हमारे पास मूल ज्ञान, हमारे पास मूल ज्ञान। अरे मूल ज्ञान नहीं, तुम्हारे पास में भूल ज्ञान है भाई। मूल ज्ञान तो वही देगा जो मूल ज्ञानी है, और उसने आके उसने दे दिया। बाकी तो काल का लोग है बड़े भैया, काल इतनी आसानी से थोड़ा ना जीवों को निकलने देगा। अब एक बात बताइए, दुनिया के जितने भी ये पंथ वाले हैं या जो ये पंथ वाले अपने आप को मूल ज्ञानी कहते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के पीछे क्यों लगे हैं? बाकी दुनिया में क्या मर गए सारे साधु संत? वो इनके पीछे काल प्रेरणा से इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि काल को पता है कि यदि आत्मा यदि सतलोक जा सकती है, मेरे जाल से निकल सकती है, केवल संत रामपाल जी महाराज जी वाले यथार्थ 13वें कबीर पंथ से निकल सकती है। इसलिए काल केवल इसी पंथ के पीछे अपने एजेंटों को लगाएगा, अटपट करेगा, झूठ बोलेगा, पाखंड फैलाएगा, वाणियों में हेराफेरी करेगा, तोड़फोड़ करेगा। तो वो अपना काम कर रहे हैं, और जिसको समझ में आ गया वो उसके लिए तो फिर कोई चीज बाधा नहीं है, कोई जो मर्जी करे। हमें तोड़ के बताओ ना, देखे कोई माई का लाल अगर पैदा हुआ अगर इस धरती पे, तो इस पवन दास को देखे मतलब तोड़ के बताओ और ले जाओ अपने पंथ में। नहीं, ये तो नहीं, अगर मूल ज्ञान किसी के पास है, जो कहते हैं कि हमारे पास में मूल ज्ञान है, तो आत्मा तो मूल ज्ञान की प्यासी है ना। तो है कि अगर किसी माँ ने अगर उसको दूध पिलाया है इस दुनिया में, अगर ऐसा कोई पंथ वाला है, इस पवन दास को जरा मतलब तोड़ के बताओ 1% भी मान जाएंगे कि उनके पास में मूल ज्ञान है। भाई मूल ज्ञान में तो इतनी पावर है, मेरे गुरु के पास में मूल ज्ञान है, और मूल ज्ञान की इतनी पावर है कि मेरा गुरु मुझे इस पंथ से 1% भी टस से मस नहीं होने दे रहा। अब अगर किसी और के पास अगर मूल ज्ञान है तो जरा इस पवन दास को 1% भी जरा टस से मस तो करके दिखाओ, मान जाएंगे तुम्हारे पास में मूल ज्ञान है। नहीं, मूल ज्ञान मैं तो धर्मदास जी वाली बात बता रहा हूँ साहब। भगत जी हम सब जानते हैं आदमी कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, और किसके विचारों से प्रभावित होकर आदमी मुझसे बात कर रहा है। हम कोई बच्चे नहीं है भगत जी, हम कोई दूध नहीं पीते हैं, 6 साल हो गई हमें। देखिए सर, ये बात नहीं है जी। ज्ञान ओशो की तरफ आप अगर घूमते तो ओशो कुछ और कहते हैं। भगत जी मैंने आपको पहले कह दिया ना, अगर आपको अगर सतलोक जाने की प्यास है, भक्ति की प्यास है, भगत जी एक के पीछे लग जाओ, सोच के समझ के देख के। 50 के सत्संग सुनोगे ना आप, अगर 50 के सत्संग सुनोगे,
आप कभी भी आप जी भगत की श्रेणी में नहीं आ पाओगे, क्योंकि परमात्मा की वाणी है, कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार। दूसरे की कथा भी नहीं सुननी है। अगर आपको मार्ग समझ में आ गया है तो, अगर नहीं समझ में आया है फिर चाहे आप लाखों की सुनो, फिर कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं सुनता, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे गुरु ने अपनी आंखों से, मेरे गुरु ने मुझे अपनी आंखों से सारी दुनिया के पंथों का निचोड़ निकाल के दे दिया कि बेटा किसके पास में क्या है। अब मुझे क्या जरूरत है मुझे ओशो का सत्संग सुनने की। देखिए, सुनना कोई गलत बात तो है नहीं भगत जी। गलत बात है ना, परमात्मा की वाणी कह रही इसलिए वो गलत बात है। नहीं है गलत बात क्यों, गलत बात क्यों नहीं है? वो आपके समझ में नहीं आ रही ना, आपके समझ में नहीं आ रही। गलत है, आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे ये गलत है? अरे भाई, परमात्मा की वाणी कह रही है कबीर कथा करो करतार की, तो करतार कौन है? ओशो करतार है क्या? नहीं 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 भगत जी, ओशो करतार है क्या? सुनना अलग बात है, उसमें उसकी भक्ति साधना जहाँ है वो आप जी जब तक सुन सकते हो, जब तक आप इस यथार्थ तेरे कबीर पंथ में प्रवेश नहीं करते तब तक आपको छूट है। आप किसी के भी आप सुनो। सुनने में कभी भी सबकी सुनना चाहिए, हमारे यहाँ हमारे उसमें विचार से ये बात है। भगत जी एक बात बताइए, जब आपको सुनिए, जब आपको कोई रोग है और आपको उस रोग का वास्तविक डॉक्टर आपको मिल गया, तो फिर मूर्ख आदमी होगा जो बार बार किसी दूसरे के पास जाएगा। नहीं, काल जाल से तो निपटारा कभी नहीं हो सकता और न होगा। भगत जी अगर काल जाल से कभी निपटारा नहीं, पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षित हैं या नहीं है? या फालतू में मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ? नहीं, दीक्षित है ना भगत जी। अभी आप दीक्षित नहीं है। नहीं, अभी आपने संत रामपाल जी महाराज जी से ना नाम लिया है, ना अभी आप उनकी शरण में हैं और ना ही आप उनके पंथ में अभी नहीं है आप। मैंने तो आपको अपनी बात बताई, किसी भी बात सुनना, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ या एक्स की बात सुनता हूँ तो गलत कहाँ है? मैं आपको क्या बता रहा हूँ भगत जी, आपके जो विचार हैं वर्तमान में 2-3 साल की, आप कह रहे हो कि मुझे नाम लिए हो गए और आप कह रहे हो कि काल जाल से कभी निपटारा हो ही नहीं सकता, तो कहाँ घूम रहे हो भाई साहब? आप कौन सी दुनिया में घूम रहे हो? क्या ये क्या है? सतनाम क्या है? काल जाल नहीं है? तो आपको सतनाम ये काल जाल लग रहा है क्या? तो ये मंत्र किसके हैं? तो ब्रह्म अपर ब्रह्म, तो फिर भगवान का जाल कौन सा है? फिर वही तो पूछ रहा हूँ मैं। तो छोड़ दो भक्ति भगत जी, अगर आपके समझ में नहीं आ रही है तो आप छोड़ दो। अरे क्यों लग रहे हो फिर आप? नहीं, आप तो इस तरीके से कह रहे हैं, आप मैंने ये गलत कहा है ये बताइए ना, ये बात तो गलत है। अगर आप सत्संग सुनते ना, अगर आप इन 2-3 सालों में, तो आपके मुंह से ये नहीं निकलता कि ये जो सतनाम है ये कालजाल है। सतनाम कालजाल से बाहर निकालने की टैबलेट है। सतनाम आपको सतलोक नहीं पहुंचाएगा, लेकिन सतनाम इस काल भगवान के और काल भगवान से ऊपर जो अक्षर पुरुष है उसके जाल को काटने का ये तरीका है, ये टैबलेट है उसकी, ये उसका हथियार है। इसको जाप किए बिना, इन दोनों का ऋण दिए बिना आप जी कैसे आगे का मंत्र प्राप्त कर सकते हो? बताइए। ऋण जैसे? अब 3 साल हो गई जब आपको ऋण ही समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तो मैं कह रहा हूं अभी आप उनकी शरण में नहीं हो, अभी आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है भगत जी। नहीं सर, नहीं सर। पहले आप अपने आप को संभालो, सत्संग सुनो भगत जी। सत्संग भक्ति की नींव होती है। जब तक आप सत्संगों की गहराई में नहीं जाओगे तब तक आप ना तो परमात्मा की आप शरण में हो और ना ही आप इस भक्ति मार्ग पे आप जी टिक पाओगे। सत्संग सुनो आप। अभी बहुत कमी है अभी भगत जी, बहुत कमी है। बिना सतनाम के आप यहाँ से ऋण मुक्त नहीं हो सकते, और जब यहाँ से ऋण मुक्त नहीं होंगे सतलोक जाओगे कैसे? जो सतनाम के 2 मंत्र हैं आपको वो सतलोक नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उनके बिना भी आप सतलोक नहीं जा सकते। अब भगत जी आपको विदेश में तो आपको जाना है दिल्ली से जो की फ्लाइट में, अरे लेकिन आपके गांव से भी तो आप किसी न किसी साधन में वहां तक जाओगे ना, एयरपोर्ट तक तो आप जाओगे। तो क्या वो बस की यूजलेस है जो आपके गांव से आपको दिल्ली पहुंचा रही है? क्या उसका कोई महत्व नहीं है? तो सतनाम केवल आपको एयरपोर्ट तक लेके जाएगा। उसके बाद फिर परमात्मा का फिर ये सारा नाम है। अब आप पहले कह रहे हो जा ही नहीं सकते, तो जब आपको पहले ही निश्चित हो गया कि हम कालजाल से मुक्त हो नहीं सकते, तो भाई नहीं हो सकते। फिर जब घोड़े की खुद की घास खाने की इच्छा नहीं है तो मालिक जबरदस्ती मुंह में देके भी क्या करेगा? मतलब हो सकता है साहब, मेरे विचार की तो बात अलग यही है
भगत जी देखो, विचार जीव के गलत होते हैं, विचार जीव के ही गलत होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी उसमें पुनरावृत्ति में रहे। हमें क्या मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश से भगत जी? ब्रह्मा विष्णु महेश का संस्कार अलग है, हमारा संस्कार अलग है। उनके सामने हम जीरो हैं। जब वो ही जन्म मरण से न्यारे नहीं हो पाए तो हम कैसे हो सकते हैं? बड़े भैया, अभी आपको बहुत ज्यादा सत्संग सुनने की आवश्यकता है। फिर आप क्यों भक्ति कर रहे हो? फिर तो किसी की भक्ति से पार नहीं हो सकते, फिर तो छोड़ दो ना। हो पाए हैं जन्म मरण में, ये तो छोड़ दो भगत जी। जब आपको इतना विश्वास नहीं है तो ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म मरण में है तो क्या हम भी रहेंगे? हम भी रहेंगे, ये तो यही तो निश्चितता है। क्या आवश्यकता? कहाँ बात कर रहे हो बड़े भैया आप? अरे आप साहब, मेरी बात को या तो मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ आपकी बात, या तो आप नहीं कर रहे फॉलो। भगत जी आप एक बात बताओ, देश का प्रधानमंत्री अगर शराब पिएगा तो क्या हम भी पिएंगे? नहीं, देश का प्रधानमंत्री अगर शराब नहीं छोड़ पा रहा तो क्या हम भी नहीं छोड़ पाएंगे? ये अलग उदाहरण। कौन सा अलग उदाहरण है? ये जो आप समझा रहे हैं ये अलग है। ये आपके समझ में नहीं आ रहा भगत जी। उदाहरण तो ठीक है, लेकिन ये आपके समझ में नहीं आ रहा। समय लगेगा भगत जी। आप गुरु जी के सत्संग सुनो। जब आप सत्संग ही नहीं समझ पाए तो मेरी बात आप कहाँ से समझोगे आप? ठीक है सर। चलो ठीक है बड़े भाई, अब आरती का समय हो गया है। देखो जैसा आप जी को समझ में आए वैसा आप जी चलो। सत्संग।